हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है कंसेप्ट क्लास विद आशुतोष सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं आज आ चुका हूं फिर से पढ़ाने के लिए प्रश्नावली 5.1। कल जो है बिजली कट जाने की वजह से मैं वीडियो को पूरा नहीं कर पाया था, तो मैं आज फिर से जो है इसी को लेके आ गया हूं। अगर आप कॉपी कलम अभी तक नहीं खोले हैं तो कॉपी कलम खोल लीजिए और आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आप कॉपी कलम में लिख सकते हैं। इसको आप फेयर के रूप में या अभ्यास करने के लिए कॉपी पर लिख सकते हैं। वैसे वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आज जो है प्रश्नावली 5.1 का जो है पहला का पहला बना दिए थे, आज पहला का दूसरा बनाने के लिए आ गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार कह रहा है ये बात कि मान लीजिए कि एक कोई गुब्बारा दिया गया है, गुब्बारा में से जो है पहली बार मान लीजिए पूरा फुल है, उसमें से 1/4 भाग हवा निकाल लेता है। उसके बाद क्या रहता है, फिर उसमें से जो है उस गुब्बारे में से उसका जो निकला हुआ है उसमें से फिर वह 1/4 भाग निकाल लेता है गुना करके। तो आगे ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कैसे, तो वो देख लेते हैं कैसे। देखिए, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसको A1 करके मान लेते हैं, यानी 1 है। हवा निकाला कितना, हवा निकाला कितना हवा निकाला प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, यानी एक इसमें एक था तो इसका शेष हवा कितना निकाला 1/4 भाग, यानी इसका जो दूसरा हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा प्रत्येक बेलन 1/4 भाग। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना है 4 निकलेगा, 4 एक 4, और उसमें -1 3/4 ये निकल गया। फिर हवा का प्रत्येक बार शेष भाग निकलेगा ना, तो हवा कितना है यहाँ बचा हुआ 3/4 बचा हुआ है, इसका प्रत्येक बार 1/4 निकलेगा। हवा निकाला फिर से कितना 3/4 का 1/4 फिर से निकला, यानी 3/16 हो गया। यानी A3 निकालिएगा, यानी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब जो देखिएगा A3 में तो क्या हो जाएगा, A3 में 3/4 माइनस 3/16, इस दोनों का जो एलसीएम लीजिएगा कितना 16 निकलेगा, तो 4 चौका 16, तो 4 तिया 12 माइनस 3 तो 9/16। इसका फिर से निकलेगा हवा का मात्रा। हवा प्रत्येक बार हवा निकालना है ना, प्रत्येक बार हवा निकालना है, जितना निकल रहा है उसका 1/4 भाग निकल रहा है। तो 1/4 निकलेगा तो कितना निकलेगा 9/16 दिएगा, उसका 1/4 भाग फिर से निकलेगा, तो यह 9/64। तो A4 में कितना हो जाएगा 9/64, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9/64। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 64, 16 चौका तो 9 चौका 36, यहाँ पे 64 एक 64 तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो इसको 27/64। ये आपका एक श्रृंखला तैयारी हो गया, ये क्रम बढ़ते चला जाएगा। श्रृंखला को आप लिख सकते हैं, कितना लिखिएगा A1 का मान ये है 1, A2 का यानी 3/4, और A3 का मान हो जाएगा 9/16, A4 का है 27/64। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर D का मान समान नहीं निकलेगा, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। अब मुझे जांचना है कि सही है कि नहीं। जांच D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 3/4, A1 का मान कितना है 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना निकलेगा इसका 4, यानी 3 - 4 यानी -1/4 है। D2 निकालिए, D2 निकालिए तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 9/16, इसका A2 का मान होगा आपका 3/4, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा 16 हो जाएगा, तो ये 16 लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 तो 4 तिया 12 माइनस 3/16। अब इससे आगे भी निकालिएगा तो यही निकलेगा, तो लिखिएगा चूँकि D1 इक्वल टू नॉट D2, D1 D के बराबर नहीं है, यानी सार्वंत्र बराबर नहीं है, इसलिए अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में
नहीं, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। एपी में जब नहीं है तो लिखेंगे था क्योंकि इसका क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। ये हो गया आपका, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड का जो है उसको भी आप लेके सामने में रख सकते हैं, मैं उसी से सॉल्व करता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। और चूंकि मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ता है, मुझे कमेंट में आ गया कि सर आप इस साइड नहीं इस साइड लिखिए, तो इसलिए मैंने जो है इस साइड जो इस बार हल करने का कोशिश इस साइड किया और प्रश्न को मैं इस साइड लिख दिया हूँ। तो आप इसको जल्दी से जल्दी छापिए। जितना जल्दी हो सके जल्दी छापिए आप। मैं आगे वाला प्रश्न हल करने के लिए आया हूँ। दूसरा में दिया गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक ही मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए देखते हैं। मैं इसे ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, आप लोग छाप लिए होंगे लगभग। चलिए यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए प्रश्न को फिर से एक बार। ये तो हो गया आपका पहला, इसका हो चुका था। यहाँ पर दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो 50 रुपया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार जो आप कोई काम की माने जो खुदाई हुआ उसमें जो है उसकी लागत कितना है 150 रुपया था, और उसके बाद जो काम बढ़ता जा रहा है उसमें 50-50 रुपया जो बढ़ती जा रहा है। कह रहा है यहाँ पे यही दिया है पूरा पूरी। तो जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 माने 50 रुपया बढ़ रहा है। यानी 150 रुपया पहले था, यानी जो है 1 मीटर जो खुदाई किया तो उसका 150 रुपया हो गया। और उसके बाद 1 मीटर के बाद प्रत्येक 1.5 मीटर जो इस 1 मीटर जो खुदाई कर रहा है उसमें 50-50 रुपया बढ़ रहा है। यानी पहली बार जो मीटर खुदाई किया तो 150 रुपया हुआ, और उसके बाद दूसरी बार जो खुदाई किया तो उसमें 50 रुपया बढ़ गया, तीसरी बार जो फिर खुदाई किया तो फिर 50 रुपया बढ़ गया, चौथी बार जो किया तो फिर 50 रुपया, यानी 50 रुपया ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना रुपया है 150 रुपया, ठीक है। प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना रुपया है, और अतिरिक्त प्रत्येक मीटर अतिरिक्त प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। यानी पहली बार खुदे तो प्रथम मीटर में खुदाई की तो 150 रुपया लगा, और उसका अतिरिक्त जो कर रहे हैं माने फिर से जो 50 खुल रही गड्ढा तो उसमें 50 रुपया बढ़ रहा है। यानी ये श्रृंखला आपका क्या हो जाएगा, आपका पहली बार कितना था 150, उससे फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, उसका क्या जाएगा 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ये श्रृंखला बढ़ते चले जाएगा। तो इसमें जांच लेते हैं। जांच D1 बराबर मैंने बताया था आपको कि आप या इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। A1 का मान कितना दिया है 150, A2 का मान कितना है 200, A3 का मान निकल से 250, A4 का मान 300। मैं नीचे मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए D1 बराबर A2 माइनस A1, गर्मी तो बहुत है, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है यहाँ पे 200, A1 का मान कितना है 150, यानी घटाइएगा तो इसको 50 निकला। D2 का मान कितना है A3 माइनस A2। यहाँ पर जब भी सार्वंतर निकाल रहा हूँ तो जितना का सार्वंतर निकालेगा, यानी D1 पहले निकालिएगा तो A2 यानी D से बड़ा निकालिएगा, A2 लगाइएगा और फिर A1 जो यहाँ रहेगा उसकी मान जो n का मान यहाँ लगेगा, और उससे जो n का मान एक बढ़ जाएगा यानी A2 हो जाएगा, ठीक है। वही लगा रहे हैं
D2 को निकाल रहे हैं तो A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 तो ये होगा 50 हो जाएगा। फिर से D3 निकालना है तो A4 माइनस A3, ये हो जाएगा 300 माइनस 250, 50। आपने देखा कि ये मान बराबर है तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, AP में है क्योंकि सार्वंतर, क्या सार्वंतर समान है, D बराबर 50 है। चलिए आप इसको जल्दी से छाप लीजिए। आज आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा लिखने में, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन को इधर और आंसर को इधर लिखने का प्रयास किया है। मुझे कमेंट में व्हाट्सएप पे आ रहा था सर आप इस साइड बनाइए, इस साइड बनाइए, तो मैंने बोला ठीक है इस साइड इस बार बनाएंगे। चलिए दूसरा भी आपका हो गया, इसको जल्दी से आप छाप लीजिए। तीसरा हो गया। चौथा में देखिए, खाने में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया है, जबकि राशि 8% वार्षिक दर की से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर लीजिए, उससे भी आप ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और, मुझे शिकायत आ रहा था कि सर आपका वीडियो क्वालिटी जो है शार्प नहीं आता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी ये चैनल खोलिएगा तो ये जैसे देखिए यहाँ पे आपको यूट्यूब पे खुल जाएगा, तो मेरा जो भी वीडियो आप देखिएगा तो यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा आपको। जब 3 डॉट दिखेगा तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब इसको 3 डॉट दिखेगा, जब वीडियो क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे एक नया डेस्कटॉप निकलेगा, उस पर लिखिएगा, यहाँ पर दिया रहेगा क्वालिटी, QUALITY क्वालिटी। यहाँ पर आपको जो है क्या कहते हैं सेटिंग का जो रहता है तस्वीर बना हुआ है स्टार जैसे, इसे करके निकला हुआ रहता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका एक और फंक्शन आएगा, इसमें जो है देखने के लिए जो कौन सा क्वालिटी आप देखना चाहते हैं। तो सबसे यहाँ पर जो है इसके नीचे में आगे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा पूरी लिस्ट आएगा सबसे नीचे में। इसको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में वाला जो है नीचे में 3-4 बिंदु आएगा आपको, तो सबसे नीचे वाला में जाइएगा, उस पर ओके कीजिएगा। तो सबसे किसको ओके करने पर क्या निकलेगा आपको 1080 यहाँ पर लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा 720 रहेगा, फिर 480 रहेगा, यहाँ पे फिर आपको हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो आप 720 या 360 पे क्लिक कीजिएगा, आपका पूरी वीडियो क्लिक मतलब जो है साफ दिखाई देगा। वीडियो देखने पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद जो है इस पर चल जाइए, क्वालिटी पर चल जाइए। क्वालिटी के जाने के बाद जो है आपको 3 यहाँ पर आएगा, 3-4 ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे वाला में चल जाइएगा आप, ठीक है। सबसे 3 या 4 निकलेगा, सबसे नीचे वाला में चल जाएगा तो आपको ये ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो जो है पूरा फुली क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अपने साथियों सबको भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, अच्छा लगता हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। खाने में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब मुझे चेक करना है, पढ़ते लिख लेंगे प्रथम वर्ष की राशि। प्रथम वर्ष की राशि कितना होगा, आप इसको A1 भी मान सकते हैं। कितना हो जाएगा इसमें, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इतना रुपया हो गया। तो दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज
दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना जा 10,000 गुने कितना 8% है ना, उन्हें 1% की दर से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कटेगा 800 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष की राशि A2 यानी कितना हो जाएगा आपका, इसको जोड़ दीजिएगा। पहले वर्ष में जितना था, पहले वर्ष की जो राशि दिया है उसमें दूसरे वर्ष की राशि में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िएगा, तब दूसरे वर्ष की राशि निकल जाएगा। तो 2,800 निकल जाएगा ना, 2,800 ये हो गया दूसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष में क्या निकल जाएगा, गुने तीसरे वर्ष में आपको कितनी चक्रवृद्धि ब्याज 8% की ब्याज की दर से 100, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका, फिर से इसमें निकल जाएगा इसका 8 64, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, 860 रुपये निकल जाएगा इसका। तो तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, इसमें फिर से जोड़ दीजिए, इसमें इसको 864 है ना, ये जो है 4 के 4 रहे, 6 के 6 ये 8 8 16 हासिल 1 1 यहाँ है 11,664 रुपया हो जाएगा, ये हो गया। तो श्रृंखला आप बना लीजिए, 20 से ज़्यादा श्रृंखला क्या निकालिएगा आप, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है, आपको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको तो केवल 2 डी, आपको AP है या नहीं है, तो कम से कम 2 सार्वंतर आपको चाहिए। तो मुझे तो 2 मिल गया, 1 2 3 है, तो इसमें 2 मिल जाएगा मुझे, श्रृंखला हो जाएगा आपको 10,000, फिर जो 10,800, 11,664, जाँचिए D1 बराबर A2 माइनस A1, तो कितना है यहाँ पे, A2 का मान कितना है यहाँ पे 10,800। इसे तो आप देख रहे हैं कि नहीं होगा ये कभी भी, कट के कितना निकलेगा 800। A2 निकालिएगा, D2 सॉरी, तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पर क्या A3 का मान कितना निकल है 11,664, और 10,800 घटाइएगा तो 800 कितना निकलेगा 64 निकलेगा। इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि D1 इक्वल टू नॉट यानी बराबर नहीं है, अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर असमान भी लिख सकते हैं, असमान है। चलिए इसको छाप लीजिए, ये आपका हो गया, यानी पहला सवाल हो गया। अब बहुत आसानी से हल हो जाएगा, इसमें थोड़ा था कि भाषा वाला था प्रयोग और थोड़ा लंबा भी था, ये आपका हो गया। अब मैं इधर भी हल कर सकता हूँ, तो उधर आप छापिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आज मैं किसी भी कीमत पे इसे हटा दूंगा, सवाल को पूरी समाप्त कर देंगे पार्ट 3 में, क्योंकि उस दिन बिजली कटने के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे। और चलिए उसको छापिए, मैं इधर तब तक देखता हूँ। दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया है निम्नलिखित में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तब उत्तर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं वही पद। दूसरा का पहला दिया हुआ है, तो दूसरा का पहला लीजिए, A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया हुआ है, D बराबर 10 का रहते AP के जो है प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम पद यानी A1 10 तो डायरेक्ट हो गया, द्वितीय पद A2 क्या हुआ A प्लस D 10 प्लस 10, इसको जोड़ दीजिए आराम से,
आसानी से निकल जाएगा। तृतीय पद A3 A प्लस 2D, ए का मान कितना है 10, 2 गुने 10, 10 प्लस 10 गुना 20, 30 हो गया आपका। चतुर्थ पद A4 A प्लस 3D, ए का मान कितना है यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 3 गुने 10 यानी एक 10 प्लस 10 30 यानी 40 हो गया। ठीक है। पंचम पद, इसे आपको निकालने के लिए कितना दिया था, एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। तो प्रथम 4 पद दिया हुआ, इसमें से 4 पद ये निकल गया, 1 2 3 4, पंचम नहीं निकालना है। तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद हैं। अब इसमें क्या क्या निकालें आप, 10 20 30 40 हो गया आपका आंसर। चलिए इसको छापिए आप जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं क्या दिया। फिर दूसरा में दिया, ए का मान कितना दिया, दूसरा ए का मान कितना दे दिया है -2 और डी का मान 0। इसको तो आप निकाल सकते हैं आराम से, A1 बराबर -2, A2 बराबर A प्लस डी, ए का मान कितना है -2 और डी का मान 0 यानी -2 निकला। A3 बराबर A प्लस 2D, -2 2 गुने 0 यानी है आपका -2। A4 A प्लस 3D +3 गुने 0 यानी -2। श्रृंखला लिख लीजिएगा, श्रृंखला लिखिए क्या निकला श्रृंखला में, -2 -2 -2 -2 ये निकल गया। अतः एपी के प्रथम 4 पद हैं -2 -2 -2 -2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इधर छापते रहिए, मैं इधर बताते रहता हूँ, आसानी से हो जाएगा, समस्या नहीं। वो सवाल बड़ा बड़ा था, अब इसमें से छोटा छोटा है। चलिए छापिए इसको आप। चलिए देखते हैं तीसरा में क्या दिया है। ए का मान कितना दिया है 4, डी का मान कितना दिया -3। इसी को ए बोलते हैं या प्रथम पद 4 हो गया। द्वितीय में हो जाएगा ए प्लस डी, ए का मान आपको पता है कितना होगा 4 और डी का मान -3, 4 -3 यानी बराबर 1। A3 A प्लस 2D, ए का मान 4 प्लस 2 गुने -3, 4 -3 6 यानी -2 हो गया। A4 A प्लस 3D, ए का मान 4 3 गुने -3, 4 3 3 9 यानी हो गया आपका हो गया -5। श्रृंखला लिखिएगा तो श्रृंखला लिखिए, क्या है इसमें श्रृंखला निकाले हैं आप, 4 1 -2 -5, ये श्रृंखला बढ़ती चल जाएगी। अतः एपी के प्रथम 4 पद हैं। 4 पद कौन कौन सा निकाले हैं, 4 1 -2 -5 हो गया बस, हो गया। छाप लीजिए इधर आप, मैं इधर तब तक और समाप्त कर रहा हूँ। इधर भी लिख लिए होंगे, अब स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं क्योंकि अब तो कोई परेशानी नहीं है। मुझे विद्यार्थी ने बोल दिया कि सर आपका लिखते हैं तो थोड़ा उल्टा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है अगर उल्टा होता है तो मैं अब सीधे ही कर लेता हूँ, जो दिक्कत ही नहीं होगा विद्यार्थी को कभी। चलिए देखते हैं दूसरा का चौथा। ए का मान कितना दिया है यहाँ पे -1 और डी का मान कितना दिया है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर A1 कितना हो जाएगा -1, A2 निकले कितना हो जाएगा
ए प्लस डी, यहाँ पर होगा -1 प्लस 1/2, इसका भी जोड़ करना होगा आपको, तो 2 हो जाएगा -2 प्लस 1, यानी हो जाएगा -1/2। A3 निकालिएगा तो ए प्लस 2D, ए का मान -1 प्लस 2 गुने 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो -1 प्लस 1 बराबर यानी 0 हो जाएगा। A4 निकालिएगा, ए प्लस 3D, तो -1 3 गुने 1/2, तो -1/3/2, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 2 - 2 3 यानी 1/2 निकल गया आपका। ठीक है, श्रृंखला आपका क्या बन जाएगा, श्रृंखला क्या बन जाएगा, -1 -1/2 0 1/2 कॉमा डॉट है, बहुत सारा होगा। अतः एपी के प्रथम 4 पद हैं, कौन सा, -1 -1/2 0 1/2। ठीक है, आप इसे नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब ये आपका चौथा होगा, चौथा छापिए, मैं इधर तब तक चौथा है, ये चौथा, मैं पाँचवा को इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। हो सकता है कि पाँचवा आपसे दिक्कत हो जाए, नहीं बने, वैसे मैंने हर सारे सवाल को हल करने का प्रण लिया है कि एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है, एक एक क्वेश्चन को मैं सारे से चैप्टर वाइज सारे को मैं हल कर दूंगा। हमारे विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी कैलकुलेशन में नहीं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। हर तरह से मैं मदद करने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ, जिस तरीक़ा से। चलिए देखते हैं, दूसरा का पाँचवा होगा। ए का मान कितना दे दिया है, -1.25, और डी का मान कितना दिया है, -25। यहाँ पर A1 का मान कितना आ जाएगा, -1.25, और A2 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस डी, ए का मान -1.25, और डी का मान कितना दे दिया, -0.25। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे, तो -1.25, अब प्लस माइनस माइनस 0.25, दशमलव देखिए, इसको कैसे जोड़िएगा, चूँकि ऋण में है तो इसको कैसे कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब भी दशमलव रहे तो दशमलव को पहले दशमलव लिख दीजिए, 25 इधर है तो 25 दीजिए एक, अब यहाँ पे दिया है दशमलव के सामने दशमलव लिखिए, और 25 दिया है 25 ऐसे लिखिए, और यहाँ पर 0 है तो 0 लिखिए। इसको करिए, 5 5 10 हासिल 1 4 1 5, यहाँ पर दशमलव दे दिए, 1 दे दीजिए। चूँकि ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये माइनस लगा दीजिए, यानी होगा आपका -1.50। ठीक है, अब निकालिए इसको, A3, A प्लस 2D, -1.25 प्लस 2 बने 0.25, यानी ये माइनस में है, माइनस में। ठीक है, तो -1.25, ऐसे गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा। इसको फिर गुना कैसे कीजिए, 5 2 से गुना कीजिए, इसको 2 पंचे 10 हासिल 1 2 4 1 5, चूँकि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 0 दे दीजिए, माइनस में आ गया। उसको जोड़िएगा, मैंने वही सिखाया फिर से, -1.25 माइनस 0.50, यहाँ पे 0 दीजिए, यहाँ पर 0 दीजिए, इसको जोड़िए, 5 7.1 माइनस, तो -1.75 हो गया आपका, A4 हो जाएगा। A प्लस 3D, समझ में आ रहा कि नहीं आपको? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, सर ये समझ में नहीं आया, उसे मैं फिर से आपके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मान 1.25 3 0.25, तो -1.25, ऐसे गुना कीजिएगा, माइनस हो जाएगा। यह 25 दिया 75, वैसे गुना नहीं कर सकते दशमलव के बाद, फिर भी मैंने एक बार बोल नहीं सकते, दशमलव के बाद कोई भी अंक को एक एक करके बोला जाता है, डिजिट को एक बार नहीं 75 नहीं बोल सकते, 75 बोलेंगे या 75 बोलेंगे। इसको कर लीजिए, सेम प्रक्रिया वही है, -1.75, उसके बाद 0.75 लीजिए, ये भी माइनस में है, माइनस है, 5 5 10 हासिल 1 7 7 14 1 15 हासिल 1 1 1 2 हो जाए, यानी 2.50 -2.50 हो गया, 2.50 हो गया, यानी A4 का मान। तो श्रृंखला कौन सा बन गया, श्रृंखला कितना हो गया आपका, श्रृंखला
A1 का मान 1-1.25, A2 का मान कितना होएगा आपका -1.50, A3 का मान हो जाएगा आपका -1.75, इसका कितना हो जाएगा आपका 2.50, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये अंक मतलब जोड़े हैं, यहाँ पे 2 था, 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 होगा, यहाँ पे 1 1 2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 2.00, ठीक है, यानी 2.00 हो जाएगा। अतः AP के प्रथम 4 पद हैं कौन सा -1.25, -1.50, -1.75, उसके बाद -2.0, ठीक है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मुझे बचा है, कितना है बचा हुआ 3 और 4, उसको भी मैं बना दे रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी इसको छापिए, मैं इधर इसको तब तक साफ कर ले रहा हूँ।